नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी। यह हमें आवश्यक कब होता है? जब हम विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें आवश्यक कहाँ होता है? जैसे कि आपका है सोडियम सल्फेट में जब पोटेशियम से रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या यहाँ पे अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, या यहाँ पे विस्थापन होगा या नहीं होगा, क्या सोडियम अपनी जगह से हटेगा या नहीं हटेगा। ये सारी चीज़ें हमें पता करने के लिए हमें पढ़नी होती है सक्रियता श्रेणी, जिसे हम आज ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि आपको जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले हम सक्रियता श्रेणी जान लेते हैं है क्या। देखो, सक्रियता श्रेणी बेसिकली यह है क्या कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पे से लगाया जाता है तो उसे बोला जाता है सक्रियता श्रेणी। जब धातुओं की जिस धातु की क्षमता अधिक है उसे जब ऊपर रखा जाता है, उसके नीचे इस प्रकार से श्रेणी बनाई जाती है तो उसे बोला जाता है सक्रियता श्रेणी। आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको परिभाषा बताने की भी जरूरत नहीं होगी, आप खुद बताएंगे, ठीक ना। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। आइए इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं पूरा सक्रियता श्रेणी, ठीक ना। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले होता है क्या, काशी से निकलेगा क्या, पोटेशियम में शुरू कहाँ से होता है, के से, के यानी क, ठीक ना। काशीनाथ का, नाथ यानी Na, ठीक ना। सोडियम, देखो पोटेशियम सोडियम, सी का से Ca, ठीक ना, Ca। और देखो काशीनाथ का माली पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक ना। माली से Mg आएगा, ठीक ना, Mg। और फिर उसके बाद क्या आता है, आलू देखो आलू से क्या आ जाएगा आपका Al, ठीक ना। जरा से क्या आ जाएगा Zn, फीके से क्या आ जाएगा Fe, ठीक ना, Fe। पकाता से क्या आ जाएगा आपका Pb, ठीक ना। और है से क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। और कौन से आ जाएगा आपका कापर, Cu, ठीक ना। और फिर ह से आ जाएगा Hg यानी मरकरी, ठीक ना। आगे से आ जाएगा आपका Ag, और आ से आ जाएगा, आओ से आ जाएगा Au, आओ, ठीक ना। अब जान लेते हैं इनके नाम, ठीक ना। देखो के से आपका देखो काशी यहाँ पे स्टार्टिंग में क था तो ये आ गया, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका आया ना से Na, ठीक ना। का से Ca, माली से Mg, ठीक ना। आलू से Al, जरा से Zn, सॉरी यहाँ पे आपको राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक ना। फीके से Fe, पकाता से Pb, क्या आ जाएगा Pb। है से आ जाएगा H, और कौन से आ जाएगा Cu, है से आ जाएगा Hg, आगे से आ जाएगा Ag, और से आ जाएगा Au, ठीक ना। अब जान लेते हैं इनके नाम। देखो भाई साहब, पोटेशियम, देखो क्या आ जाएगा, के से क्या होगा आपका पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक के बाद आयरन, लेड के बाद क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर गोल्ड, ठीक ना। Au का होता है आपका गोल्ड यानी सोना, ठीक ना। और Ag से हो जाएगा आपका सिल्वर, ठीक ना, सिल्वर। और Hg से हो जाएगा मरकरी, ठीक ना। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं इस सक्रियता श्रेणी की ट्रिक तो हम जान लिए, ठीक ना। इस सक्रियता श्रेणी की हम ट्रिक तो जान लिए कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही है तो मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम इनके उपयोग को जरा समझते हैं, ठीक ना। ये हमें बेसिकली हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये हम कब पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक ना। क्या पढ़ते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। विस्थापन अभिक्रिया जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसका उपयोग समझ में आता है। देखो भाई साहब, जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं तो इसकी परिभाषा बेसिकली विस्थापन अभिक्रिया की क्या होती है, आप देखो
यदि कोई अधिक क्रियाशाली तत्व, ठीक ना, यदि कोई अधिक क्रियाशाली तत्व किसी कम क्रियाशाली तत्व को उसके लवण के विलयन से अगर विस्थापित कर दे तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। अंडरस्टैंड? देखो भाई साहब, क्या है, हमने बोला आपसे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जब कोई अधिक क्रियाशाली तत्व, ठीक ना, जब कोई अधिक क्रियाशाली तत्व किसी कम क्रियाशाली को, ठीक, देखो यहाँ पे आपने बेसिकली जो सक्रियता श्रेणी पढ़ा, इसमें क्या था, इसमें जो था कि इस प्रकार से, ठीक ना, अब इसका मतलब इस तीर का मतलब जो ऊपर है वह अधिक क्रियाशाली तत्व है, ठीक ना, जो ऊपर से एक कदम नीचे उससे कम क्रियाशाली तत्व, ठीक ना, देखो ऊपर से नीचे आते समय कम क्रियाशाली तत्व, सबसे अधिक क्रियाशाली तत्व आपसे अगर पूछे तो क्या होता है, पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशाली तत्व क्या होता है, Au, यानी गोल्ड, ठीक ना, गोल्ड यानी सोना, ठीक ना, इस प्रकार से होता है आपका। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद कर लेना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि जब कोई अधिक क्रियाशाली तत्व, देखो यहाँ पे क्या है, जब कोई अधिक क्रियाशाली तत्व मतलब जैसे हम ले लेते हैं ये सोडियम है, ठीक ना, सोडियम है, तो यहाँ पे हम जैसे क्या लेते हैं, सोडियम, ठीक ना, सोडियम, हमने एक आपको स्टार्टिंग में वाला एग्जाम्पल लिया था सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट को पोटेशियम से हमने अभिक्रिया कराया था ना, तो हमें यह नहीं पता चला था कि यहाँ पे क्या होगा, क्या अभिक्रिया होगा भी या नहीं होगा। तो आइए इन सभी चीज़ों को जानते हैं, ठीक ना। जब देखो यहाँ पे क्या आपका है कि जो अधिक क्रियाशाली तत्व, क्या बोला हमने, जब अधिक क्रियाशाली तत्व या इसमें इन दोनों में सबसे अधिक कौन है क्रियाशाली, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशाली तत्व क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या कर देगा, इसे विस्थापित कर देगा, ठीक ना। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे KSO4 यानी पोटेशियम सल्फेट प्लस सोडियम, ठीक ना। इसका मतलब जानते हैं, आइए देखो जब एक घर था, मतलब एक मियाँ बीवी थे, ठीक ना, जब वहाँ पे एक मियाँ बीवी अच्छे से अपना रहते थे, ठीक ना, जब यहाँ पे पड़ोसन आई तो बोली कि मतलब उसकी ज़िंदगी में फूट डाल दी और यहाँ पे उसका जगह ले ली, ठीक ना, और यहाँ पे जो थी सोडियम बहन जी, इन्हें घर से निकलवा दिया, ठीक ना। इसका मतलब आप इससे समझ सकते हैं, देखो क्या था, NaSO4 को प्लस के, ठीक ना, यानी सोडियम सल्फेट को जब पोटेशियम से अभिक्रिया कराया गया तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट विस्थापित कर दिया सोडियम को, ठीक ना। देखो क्या था कि जब कोई अधिक क्रियाशाली तत्व, ये क्या था, अधिक क्रियाशाली तत्व, और ये कम क्रियाशाली तत्व, जब कोई अधिक क्रियाशाली तत्व किसी कम क्रियाशाली तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दे तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मित्रों, अगर आपको समझ में आ रहा है और ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो वीडियो को देखो लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। तो हमने क्या जाना, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा जाना, ठीक ना। तो आइए एक बार बिना इस श्रेणी को देखे बिना इस ट्रिक के माध्यम से एक हम कर लेते हैं एक रिएक्शन सॉल्व, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं आपका। तो हमने ले लिया है एक नेक्स्ट पेज, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, पहला एक एग्जाम्पल जोरदार धमाकेदार ले लेते हैं, ठीक ना। क्या है पहला, Zn प्लस CuSO4, ठीक ना, CuSO4 यानी कापर आपका है, ठीक ना, Zn यानी जिंक। जब कापर सल्फेट है यहाँ पे, तो देखो भाई साहब जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपको पूरा दिख रहा होगा, हाँ कैमरे में एक बार देख लेते हैं, तो भाई साहब आपको पूरा दिख रहा है, ठीक ना। जब देखो यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे क्या है, कापर सल्फेट है। जिंक में जब जिंक देख लेते हैं कम क्रियाशाली है कापर से या अधिक क्रियाशाली है, ठीक ना। तो हमने क्या पढ़ा कि देखो काशीनाथ का, ठीक ना, काशीनाथ का माली आलू क्या हमने पढ़ा था, आलू जरा फीका पकाता है ना, तो जरा से हमारा Zn निकल के आया था, ठीक ना। देखो यहाँ पे काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है ना, तो जरा पहले आया, जरा फीका पकाता है कौन से क्या निकल के आया था, कौन से निकल के आया था, कौन से निकल के आया था,
Cu, ठीक ना। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया, जरा, जरा यानी जेडियन, ठीक ना, जिंक, जरा पहले आया है, तो इसका मतलब जरा जिंक जो है वह अधिक क्रियाशाली तत्व है। आइए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक ना। हमारा जो नेक्स्ट पेज में था कि देख सकते हैं कि जेडियन पहले है, उसके बाद आपका कापर है, ठीक ना। तो सबसे अधिक अधिक क्रियाशाली कौन है, जेडियन है यहाँ पे, और Cu कम क्रियाशाली तत्व है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब जो यहाँ पे जेडियन है वो Cu को विस्थापित कर देगा। तो आइए देखते हैं, Cu को हटा देगा, उसकी जिंदगी में आकर के फूट डाल दिया ना। दो मियाँ बीवी रहते थे, उनकी जिंदगी में कोई तीसरा आके फूट डाल दिया, ठीक ना। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा। जब अधिक क्रियाशाली तत्व है जेडियन प्लस जेडियन है, तो यहाँ पे SO4 को ले लेगा, ठीक ना, SO4 को ले लेगा और यहाँ पे Cu अलग कर देगा, ठीक ना। तो ये रही आपका रिएक्शन। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको एक दो डाउट होंगे ना, सारे डाउट चले जाएंगे, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे आपका मैग्नीशियम, ठीक ना। जब मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है आपका, वह सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा, और यहाँ पे किससे अभिक्रिया करा देते हैं हम, मान लीजिए कापर से, ठीक ना। अब जब कापर से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ठीक ना। तो हम जरा देख लेते हैं भाई साहब। देखो पोटेस क्या था, काशीनाथ का माली, देखो माली से क्या निकल के आया, यमजी पहले आया है, क्या आया है, यमजी इस बार पहले आ गया है, ठीक ना। माली यमजी पहले आया और अभी तक कापर नहीं आया। कापर क्या था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन से क्या निकल के आया, Cu, कौन, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे सक्रियता श्रेणी याद करने की जरूरत हुई। आप इस वीडियो में लगे थे और आपको मतलब आपको रटना भी नहीं पड़ा, आप सारी सक्रियता श्रेणी याद हो गई। आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर पा रहे हो, अब विस्थापन अभिक्रिया को भी सॉल्व कर पा रहे हो। तो इसका मतलब आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। मित्रों सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आइए इसे देखते हैं, ठीक ना। देखो क्या था, Mg, तो यहाँ पे ये अधिक क्रियाशाली तत्व है, एक कम क्रियाशाली तत्व है। तो मतलब ये जब यहाँ पे आएगा Mg, मुझे अपनी जगह पे रख लो, तो वो मारेगा लात Mg Cu को, ठीक ना। कहेगा मैं नहीं रखूंगी, मतलब ये ज़्यादा क्रियाशाली तत्व है, इसे लात मार के हटा देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक ना, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक ना। राइटिंग पे मत जाइएगा, जल्दी जल्दी लिखते हैं, और यहाँ पे मतलब बैठने में भी क्या है, टेढ़ा पड़ रहा है, ठीक ना, इसे राइटिंग पे मत जाइएगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई साहब, ठीक ना। तो क्या है आपका, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में हमें क्यों पढ़ा, क्योंकि हम विस्थापन अभिक्रिया को सॉल्व करने के लिए हम सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हमने क्या पढ़ा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, ठीक ना। इन सबसे एक सक्रियता श्रेणी बना, ठीक ना। जो सबसे पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशाली तत्व है, ये MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि सबसे अधिक क्रियाशाली तत्व, तो आपको बताना होगा पोटेशियम, ठीक है। यह आपसे पूछ सकता है कि जैसे आयरन और कापर में कौन सा अधिक क्रियाशाली तत्व है, तो आप यहाँ पे यह नहीं याद करोगे पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, इस प्रकार से आप याद करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाते हैं, फीके, ठीक ना। भाई सब बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक ना। एक बार आप इसे पढ़ लें, ठीक ना। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड, इस बार एक बार इसे पढ़ लें, फिर उसके बाद जब आप ये ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद आता जाएगा, ठीक ना। इसलिए क्या आ जाएगा आपका, फीके से क्या आ जाएगा आपका, फीके से फीके, ठीक ना। कापर क्या है, कौन से आता है, ठीक ना, हमने बार बार देखा है, कौन, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं एक कौन, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन, ठीक ना, कौन से Cu आ गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि यह अधिक क्रियाशाली तत्व है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आप तो क्या बोलेंगे, Fe अधिक क्रियाशाली तत्व है, ठीक ना। अब ने क्या पढ़ा यहाँ पे, विस्थापन अभिक्रिया में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए जो कि अभी हमने आपको समझाया है, ठीक ना। तो बेसिकली आपको क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी